और चलिए इस वक्त आपको बता देते हैं खबर दिल्ली से सीधा, जहां राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 27 फरवरी को 56 सीटों के लिए चुनाव होगा। एमपी की 5 सीटें इसमें शामिल हैं, जिस पर राज्यसभा सदस्यों का चयन होगा। राज्यसभा में भाजपा के 4 और कांग्रेस का 1 सदस्य एमपी से है। अजय प्रताप सिंह, राजमणि पटेल, कैलाश सोनी, धर्मेंद्र प्रधान, एल मुरुगन की सीट पर चुनाव होना है। तो 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है। तारीखों का ऐलान हो गया है। तो 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हो गया। इसमें से एमपी की 5 सीटें हैं, जिसमें से कि 1 कांग्रेस के पास है, 4 भाजपा के पास है। और देखिए चुनाव है, अलग अलग नाम आपको बता चुके हैं, और क्या ये नाम यथावत रहेंगे या फिर नाम बदलेंगे, और भी सारे अपडेट्स हम ले लेते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रभु पटेरिया जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, 27 फरवरी को 56 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होगा। 5 जो हैं सीटें उसमें एमपी की शामिल हैं। कैसे देखते हैं आप ये चुनाव आने वाले समय में कितने महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी करीब है? प्रभु जी। राज्यसभा में पूर्ण बहुमत यदि बीजेपी का हो जाता है 56 सीटों के चुनाव के बाद, तो बीजेपी जो जिस तरीके के जो बिल के ला रही है वो राज्यसभा में उसको पास कराने में आसानी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और लोकसभा में तो बहुमत उसके पास पहले से है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, तो मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं 27 फरवरी को, जिनमें से 4 बीजेपी के पास है। और खास बात यह है कि इसमें से अजय प्रताप सिंह, कैलाश सोनी, ये दोनों जो बीजेपी से राज्यसभा सदस्य हैं, ये मध्य प्रदेश के कोटे के हैं। 2 राज्यसभा सदस्य जो है वो बाहर से हैं। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से आते हैं, मूलतः केंद्रीय मंत्री हैं। एल मुरुगन केरल के हैं। और कांग्रेस की तरफ से राजमणि पटेल पहली बार राज्यसभा में गए हैं, हालांकि वो पहले सांसद रहे हैं चुनाव लड़कर। तो बीजेपी की 4 सीटें ज्यों की त्यों होने की संभावना मध्य प्रदेश में विधायकों की स्थिति को देखते हुए। मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जो स्थिति है, 160 से ज्यादा उसके पास सीटें हैं, और कांग्रेस 60 सीटों पर सिमट के रह गई है लगभग। तो कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी राज्यसभा की इस चुनाव में, बीजेपी को 4 सीटें होंगी। लेकिन भाजपा आलाकमान खासकर प्रधानमंत्री की इच्छा जता चुके हैं कि राज्यसभा में नए और ज्यादा युवाओं को, जो ज्यादा सक्षम है, पढ़े लिखे हैं, उनको जगह तरजीह दी जाए। और तो ये माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश की जो 2 सीटें दूसरे राज्यों में गई हैं, धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, एल मुरुगन को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। और दूसरी बात ये कही है भाजपा आला कमान ने कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। तो मध्य प्रदेश की जो बीजेपी से जो राज्यसभा के जो उम्मीदवार होंगे, ये माना जा सकता है कि नए लोगों को यहाँ मौका मिलेगा। जो स्थापित चेहरे हैं उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। तो ये कहना संभव नहीं है कि इनमें से कोई नाम रिपीट हो सकता है। इनको लोकसभा के चुनाव मैदान उतारकर पार्टी यहाँ नए चेहरों को राज्यसभा में भेज सकती है। पारुल।
बिल्कुल, ऐसे में दिलचस्प हो जाता है कि वो नए नाम या फिर अगर युवाओं को लेकर जा रहे हैं तो वो कौन होंगे जिन्हें हम आगे राज्यसभा में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी जानकारी देने के लिए। तो देखिए 27 फरवरी को 56 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। एमपी की 5 सीटें इसमें शामिल हैं। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा कि नए और युवाओं को मौका दिया जाए, राज्यसभा में लेकर आ जाया जाए, और 3 राज्यों में जब मुख्यमंत्रियों का ऐलान हो तब भी हमने देखा कि जिन्हें मौका मिला उनको लेकर किसी का अनुमान नहीं था। लेकिन इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि अब नए लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो उम्मीद की जा रही है कि राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। बहरहाल संख्या अगर एमपी की हम बात करें तो इस बार भी 4 बीजेपी के राज्यसभा सदस्य होंगे एमपी से और 1 कांग्रेस के। और आने वाले समय में जिस तरह से जो नए बिल आ रहे हैं सामने या फिर किसी तरह के चीज़ों को रीडेवलप किया जा रहा है या बिल्स लेकर आए जा रहे हैं, उसको राज्यसभा में भी पास होना पड़ता है और इसलिए संख्या बल महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको लेकर भी देखना दिलचस्प होगा कि कितनी संख्या बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से या अन्य दलों की तरफ से राज्यसभा में बैठती है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।